नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार के 4 शहीद सैनिकों का भोजपुर, समस्तीपुर, वैशाली और सहरसा जिले में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। बिहार में कोविड-19 महामारी से 5 और लोगों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हुई और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश। सबसे अधिक लखीसराय में 150 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अब समाचार विस्तार से। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद बिहार निवासी सेना के 4 जवानों का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान शहीद जवानों के पैतृक गांव में अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। भोजपुर जिले के जगदीशपुर निवासी चंदन कुमार का अंतिम संस्कार जिले के ज्ञानपुर में बनास नदी के तट पर किया गया। इस अवसर पर राज्य के मंत्री प्रेम कुमार और विनोद सिंह सहित विभिन्न दलों के नेता और सेना के अधिकारी भी उपस्थित थे। इससे पहले जगदीशपुर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचने पर लोगों ने अंतिम विदाई दी। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहीद जवान अमन कुमार का अंतिम संस्कार मोहिउद्दीन नगर के सुल्तानपुर में गंगा घाट पर किया गया। जवान के छोटे भाई रोहित ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस अवसर पर योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी के अलावा विभिन्न दलों के नेता, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर अमन कुमार का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव सुल्तानपुर पहुंचा तो गमगीन माहौल के बीच लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं शहीद जवान जयकिशोर सिंह की अंत्येष्टि वैशाली जिले में महनार प्रखंड के हसनपुर में गंगा नदी के किनारे 3 मुहानी घाट पर की गई। इस अवसर पर राज्य के मंत्री नंद किशोर यादव, स्थानीय विधायक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कई अधिकारी उपस्थित थे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज सुबह जिले के जंदाहा प्रखंड के चकफते गांव पहुंचने पर लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर सहरसा जिले के निवासी सेना के जवान शहीद कुंदन कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव आरण में किया गया। इस अवसर पर मंत्री विनोद नारायण झा, रमेश ऋषिदेव, सांसद दिनेश चंद्र यादव के अलावा स्थानीय विधायक, सेना, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में देश के लिए बलिदान होने वाले राज्य के 5 शहीदों के परिवारों को 36 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक परिवार को 36 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि में 25 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से जबकि 11 लाख राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए खगड़िया के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों के इस अभियान को मिशन मोड लागू किया जाएगा। यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही है। इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौटे श्रमिकों में से 2/3 को रोजगार मिलने का अनुमान है। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत के मुखिया अनिल सिंह ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि लोगों को उनके घर के पास काम उपलब्ध कराया जा रहा है। यह गरीब कल्याण से हम लोग के जितने भी हमारे बाहर से आए हुए मजदूर सबको इसमें रोजगार में लिया जाएगा और रोजगार के माध्यम से जैसे मानरेगा है, मानरेगा में पोखर खुनाई है, पशु शेड है, मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, इसमें सारे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और सरकार की यह मेन उद्देश्य है कि हमारे गांव का मजदूर कहीं बाहर पुण्य नहीं करे, जहां जिस ग्राम का है वहीं भी उसको रोजगार सारा मैं उपलब्ध करा दूं, जिससे कि हमारे मजदूर को सारी व्यवस्था उसके गाँव में मिले, सारी सुविधा गाँव में मिले। वहीं राजमिस्त्री का काम करने वाले एक प्रवासी कामगार ने बताया कि इस तरह की योजनाओं का लाभ मिलने से लोग दूसरे स्थानों पर काम करने नहीं जाएंगे।
हरे राम सिंह ऐसे राजमिस्त्री के काम करते हैं जी। बाहर में ऐसे हरियाणा सिरसे में रहते थे जी। जब लॉकडाउन लगा किसी तरह चले आए हैं यहाँ जी। कुछ दूर पैदल आए हैं, कुछ दूर कोई गाड़ी मिला सामान से चले आए हैं जी। मेरे को करीब 1 महीने दिक्कत हो गया था जी। फिर वहाँ किसी तरह यहाँ चले आए हैं। फिर मुखिया जी थ्रू यहाँ काम मिला जी, तो काम कर रहे हैं जी। पंचायत में शौचालय बनाया, फेवर ब्लॉक बनाया जी, लगा रहे हैं रोड में। यही काम दे रहा मेरे निर्माण में काम कर रहे हैं। बिहार में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 लोगों की इस महामारी से मृत्यु की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,178 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में बक्सर में सबसे अधिक 36 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद सारण में 17, दरभंगा में 14, पटना में 13, समस्तीपुर में 10 तथा बांका, गोपालगंज, जहानाबाद और नवादा में 7 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। बेगूसराय, भागलपुर, नालंदा, वैशाली, शेखपुरा, औरंगाबाद, कैमूर, किशनगंज, पूर्णिया और सीतामढ़ी में भी मामले पाए गए हैं। अब तक 5,098 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 1,45,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,80,000 से अधिक हो गई है। इस महामारी से अब तक 12,573 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुल संक्रमितों में से अब तक लगभग 54% लोग ठीक हो चुके हैं। 2,04,511 लोग स्वस्थ हुए हैं। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कहा है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर काफी कुछ देखते सुनते हैं। इसमें कुछ अपुष्ट जानकारी भी होती है। इस प्रकार की जानकारी उनकी चिंताएं बढ़ा देती है और मनोविकार को जन्म देती है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे पुष्ट और विश्वसनीय जानकारी के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जैसे माध्यमों को देखें और सुनें। जब भी आपको कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको रिलायबल न्यूज चाहिए, आपको एक न्यूज चाहिए जिसके अंदर कोई मार्केटिंग नहीं हो रहा है, तो आप दूरदर्शन देखिए, टीवी पे या ऑल इंडिया रेडियो सुनिए अपने रेडियो पे। वहां से आपको एक ऐसी खबर मिलेगी, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके ऊपर कोई मार्केट इन्फ्लुएंस नहीं हो, जिसका कोई और कारण नहीं है, जिसकी कोई एक दाएं या बाएं बैंडिंग नहीं है। तो जब भी आपको न्यूज सुननी है, जब भी आपको न्यूज देखनी है, आप दूरदर्शन देखिए। पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजद उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के संपर्क में आए 100 से अधिक लोगों के सैंपल लिए गए हैं। श्री सिंह के वैशाली जिले में स्थित शाहपुर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। रोहतास जिले में एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद उसे आइसोलेशन में भेज दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों से कहा है कि वे घर से बाहर निकलते समय विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों द्वारा बताई गई सभी सावधानियों का पालन करें। यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा बाहर जाना है तो उसके लिए भी सावधानी बरतें आप। जैसे WHO ने कहा, जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, वो भी कह रही हैं कि आप फेस मास्क का उपयोग करें। आप अपना हाथ जब भी आप कुछ बाहरी चीज को छुएं तो उसको साबुन से धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। जब भी किसी को खांसी होती है उससे दूरी बनाकर रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाए गए उपचार केंद्र का निरीक्षण किया। 100 बेड वाले इस केंद्र का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन यह असाधारण समय है और इसमें हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहुआयामी समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर बिहार की सभी अदालतों में वर्चुअल कोर्ट के जरिए मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था 8 जुलाई तक जारी रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने यह फैसला सुनाया।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाली एजेंसी बनाया गया है। मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना 1 जून को शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। रेहड़ी पटरी का काम करने वाले लोग इस योजना के तहत 10,000 रूपये तक का कार्यकारी पूंजी ऋण ले सकते हैं। ऋण की किस्त 1 वर्ष की अवधि में प्रतिमाह चुकानी होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लखीसराय में 150 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पटना में 80 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा अरवल, मुजफ्फरपुर, छपरा, मढ़ौरा, पुनपुन, किशनगंज, गोपालगंज और जहानाबाद में 60 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। इधर राज्य के कई हिस्सों में भीषण जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। पटना के निचले इलाकों राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, बहादुरपुर में बारिश के चलते कई स्थानों पर भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।